देने की कोशिश की, लेकिन तभी माँ वहाँ आ गई और नेत्रा को घर ले आई। नेत्रा माँ को समझाने की कोशिश की, माँ रेखा की जान खतरे में है, लेकिन माँ नेत्रा की बातों को अनसुना कर हाथ पकड़कर एक कमरे में बंद कर दी ताकि नेत्रा रेखा के घर जाकर बवाल न कर सके। नेत्रा कमरे के अंदर दरवाजा पीटते हुए चिल्लाने लगी, माँ मुझे बाहर निकालो, रेखा की जान खतरे में है। देवी माँ ने मुझे इशारा दिया था, एक नई दुल्हन पानी में डूब रही थी। माँ कमरे के बाहर से क्रोध स्वर में बोली, जिसे जो होना है होने दे, तुझे इन सब चीजों में नहीं पड़ना है। नेत्रा रोते चिल्लाते और दरवाजा पीटते हुए बेहोश हो गई। इधर शादी के माहौल में एक लड़का अलमारी से कुछ चुरा रहा था, तभी एक लड़की ने उसे ऐसा करते देख पकड़ लिया, लेकिन लड़के ने चालाकी से लड़की के हाथों में चोरी का सामान पकड़ा दिया और सभी घर वालों के सामने लाकर उसे ही चोर घोषित कर दिया। रेखा की माँ और सभी लोग चोर को देखकर अचंभे में पड़ गए। लड़की अपने आप को बेकसूर साबित करने की कोशिश की, लेकिन रेखा की माँ लड़की की बातों को न सुन उसे ही खरी खोटी सुनाने लगी। पास खड़ा लड़का मौके का फायदा उठाकर लड़की को और भी जलील करना शुरू। लड़के ने जब लड़की को जलील करना शुरू किया, रेखा की माँ लड़की का हाथ पकड़ी और धक्का मारते हुए घर से बाहर निकल जाने को बोली। लड़की बाहर आई और फूट फूट कर रोने लगी। इधर बेहोशी की हालत में नेत्रा को फिर से नई दुल्हन डूबती और भागती हुई दिखाई दी। नेत्रा घबराते हुए उठी और दरवाजा पीटते हुए चिल्लाने लगी, मुझे कोई बाहर निकालो, लेकिन बाहर कोई नहीं था। नेत्रा खिड़की के पास गई और बाहर अपनी बहन को देख दरवाजा खोलने की विनती की। बहन ने घर में किसी को न देकर दरवाजा खोल दिया।